हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स। जी हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने के बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स इसी सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर दोज हु डोंट नो, हमने एक 11 महीने का एक सिंगल वीडियो बनाया है जिसमें कि 11 महीने के स्पेसिफिक यानी बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं। और 2023 के सितंबर से लेकर ये 2024 के जुलाई तक का आपको ऑलरेडी एक सिंगल वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद से अब हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा है कि नालंदा ज़िले से रिलेटेड है। बिहार का नालंदा ज़िला। नालंदा ज़िला में आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलेगा, राजगीर। राजगीर ना सिर्फ बिहार के टूरिज़्म इंडस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि राजगीर जो है बिहार का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखता है। क्योंकि आपको पता होगा मगध का जो पहला कैपिटल था वो राजगीर हुआ करता था। वही राजगीर को आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब राजगीर हॉकी स्टेडियम यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो ये पिक्चर्स, राजगीर हॉकी स्टेडियम। इसको इनॉग्रेट किया है सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार ने। और इनफैक्ट हॉकी इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दी है यहाँ पे कि जो अपकमिंग वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी 2024 का ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इसको होस्ट जो करेगा वो बिहार होस्ट करने वाला है राजगीर में। राजगीर के इसी हॉकी स्टेडियम में वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी 2024 ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 11 नवंबर से। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हो जब ये चैम्पियनशिप होने वाली है विमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी, तो विमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी के लिए लोगो और मैस्कोट भी सीएम नीतीश कुमार ने अनवील किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका लोगो, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बिहार में यहाँ पे बुद्धिज़्म का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। बुद्धिज़्म यहाँ पे दिख रहा होगा, हॉकी स्ट्रीट दिख रहा होगा। ठीक है, और साथ में आप देखोगे कि मैस्कॉट किसे बनाया गया है, शुभांकर। ये गुड़िया, नाम है गुड़िया। गुड़िया है क्या, ये इंस्पायर्ड है स्टेट बर्ड ऑफ बिहार। बिहार का स्टेट बर्ड कौन सा है, स्पैरो, या बोल सकते हैं हाउस स्पैरो, गौरैया, या हम लोग आम गांव में हम लोग गरवैया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्टेट बर्ड ऑफ बिहार है। इनफैक्ट एक वर्ल्ड स्पैरो डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट बर्ड ऑफ बिहार के ये यहाँ पे गौरैया का यहाँ पे इसको गुड़िया नाम यहाँ पे दिया गया, यानी ये हॉकी जो है गुड़िया खेल रही है। और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा स्पैरो जो है वो एक्सटिंक्ट होने के पोजीशन पे है और इसलिए स्पैरो को यहाँ पे बिहार सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। और धीरे धीरे, क्योंकि स्पैरो जो है ना वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो रेप्लिका ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये बनाया जा रहा है सिलौंजा में। सिलौंजा एक प्लेस है, आपको बोध गया के नज़दीक में मिलेगा सिलौंजा। वहाँ पे जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं उसका एक रेप्लिका यहाँ पे तैयार किया जाएगा। पूरा एक गार्डन, मतलब पूरा एक पार्क होगा, पार्क में पूरा ये चीज़ें तैयार की जाएगी सिलौंजा जगह पे। इसमें 14.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 40 एकड़ में बनने वाले हैं। आप कहोगे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, आप देखो ये सारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे द कोलोसियम इन इटली, पेट्रा इन जॉर्डन, यहाँ पे चिचेन इट्ज़ा इन मैक्सिको, क्राइस्ट द रिडीमर इन ब्राज़ील एंड माचू पिचू इन पेरू, ताजमहल इन इंडिया एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, ये 7 वंडर्स यहाँ पे बनने वाले हैं सिलौंजा जगह पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिजिटल लेबर चौक पोर्टल। किस लिए, टू सपोर्ट डेली वेज लेबरर्स। जो डेली वेज है, दिहाड़ी पे जो काम करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है, ताकि उनको कनेक्ट किया जाए एम्प्लॉयर से। ठीक है, उन्हें वो इधर उधर ना भटकें और उन्हें जो काम देने वाला है उससे कनेक्ट कर दिया जाए। और इसको शुरू किया है बिहार के दरभंगा ज़िले से बिलोंग करते हैं चंद्रशेखर मंडल ने यह डिजिटल लेबर चौक पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट आते हैं हम, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बन के तैयार हो गया है और इस सुपर कंप्यूटर का नाम हमने रखा है परम बुद्ध।
परम बुद्ध नाम रखा है। परम बुद्ध का काम होगा क्या, बेसिकली ये परम बुद्ध करेगा क्या? तो परम बुद्ध शहरों की योजना बनाने में यानी प्लानिंग करने में, सिटी प्लानिंग में मदद करेगा, सीवेज लाइन विकसित करने और आधुनिक तरीके से खेती को बढ़ावा देने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। सरकारी क्षेत्रों में लोगों को जल्दी सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर बनाने, स्मार्ट पुलिसिंग और साइबर क्राइम को रोकने में भी मददगार होगा परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर। किसानों को फसलों में लगने वाली बीमारियों और इनके इलाज के बारे में जानकारी मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह किसी बीमारी के प्रभाव या दवा के लंबे समय तक इस्तेमाल से होने वाले असर का भी अध्ययन करने में मददगार होगा। 3D ग्राफिक मैप की मदद से ट्रैफिक रूट प्लान तैयार करने जैसे जटिल कामों को भी यह आसानी से अंजाम देगा। कौन? परम बुद्ध। ज़मीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं में अक्सर सर्वर स्लो होने की समस्या आती है। परम बुद्ध इन समस्याओं को भी डील करेगा। समझ गए? तो परम बुद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार की काजल रानी या फिर काजल चौधरी। ठीक है, दोनों ही नाम यूज़ किए जाएंगे, काजल रानी या फिर काजल चौधरी। इनको सेलेक्ट किया गया था बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में। देखिए बेसिकली जो है मिस यूनिवर्स का ये कॉन्टेस्ट होने वाला है। तो मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया से कोई किसी को भेजा जाएगा। अब इंडिया से किसको भेजा जाए मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो पहले क्या यहाँ पे किया गया कि मिस यूनिवर्स इंडिया यहाँ पे कॉन्टेस्ट कराया गया, यानी कि इंडिया में अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी गर्ल को सिलेक्ट किया गया लोकल लेवल पे कंपटीशन रख के। ठीक है, तो वो सिलेक्ट हुई। उसी तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट हुई थी काजल रानी यानी चौधरी। ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में गई। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि अब यहाँ पे जिनका सिलेक्शन होना था वो अब रिप्रेजेंट करती इंडिया को। ठीक है, तो बात अब ये है कि यहाँ पे जीता कौन? तो यहाँ पे जीत गई है रिया सिंघा। ठीक है, रिया सिंह ने ये जीत लिया है और रिया सिंह बिलोंग करती हैं गुजरात से। अब रिया सिंह रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को ग्लोबल मिस यूनिवर्स में, यानी कि जिसको मिस यूनिवर्स के नाम से बोला जाता है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी। वहाँ पे जो जीतेगा, पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा, उसमें जो जीतेगा वो फिर बनेगी मिस यूनिवर्स। समझे बात को? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आनंद कुमार। आनंद सर को तो आप जानते होंगे, ये सुपर 30 के फाउंडर हैं, काफ़ी फेमस हैं और इन्हें डेजिग्नेट किया गया है ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ कोरियन टूरिज़्म 2024। ठीक है, ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ कोरियन टूरिज़्म 2024 से इन्हें डेजिग्नेट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टेम्पल्स, मठ्स, ट्रस्ट विद इन द स्टेट। बिहार गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट किया गया है कि अब जितने भी टेम्पल्स हैं, मठ हैं या फिर कोई ट्रस्ट है, इन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नॉन रजिस्टर्ड टेम्पल्स, मठ और ट्रस्ट नहीं होगा बिहार में। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट ऑफ दीज रिलीजियस बॉडीज़ आर सबमिटेड टू BSBRT में ये सारा कुछ सबमिट हो, यानी बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन जो है इसमें रजिस्टर्ड हो ये सारा कुछ। और ये रजिस्टर्ड किस एक्ट के तहत किया जाएगा? ताकि ये सारा जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं वो या फिर अनरजिस्टर्ड रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं सारे, इन सबको एक लीगल फ्रेमवर्क में लाने की बात यहाँ पे कही है सरकार ने। और इसको सेटअप किया गया था यहाँ पे बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1950। तो इसके तहत ही सारे रिलीजियस बॉडीज़ को लाना है, यानी रजिस्टर्ड करना है बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1950 के तहत। नेक्स्ट आता है गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार। तो यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे स्टेट्समैन है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है ये। गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, ये एक किताब का नाम है। ठीक है, ये किताब बेस्ड है CM ऑफ बिहार नीतीश कुमार पे। इसको लॉन्च किया है जो प्रेजेंट गवर्नर हैं बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग 2024 ईस्ट रीजन, पहली बार ऐसा कुछ हुआ। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग 2024, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया पटना में 22-24 अगस्त को ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं अरण्य प्रोजेक्ट। ठीक है,
अरण्य प्रोजेक्ट को बिहार में लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? बीपीसीएल के द्वारा। बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने लॉन्च किया है अरण्य प्रोजेक्ट। अरण्य प्रोजेक्ट है किस बारे में? तो एक एडवांस्ड अफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव है। अफॉरेस्टेशन यानी कि यहाँ पे पेड़ लगाने का यहाँ पे इनिशिएटिव है, यहाँ यानी ग्रीनरी बढ़ाने का। ठीक है, तो बिहार में ये कवर करेगा अरण्य प्रोजेक्ट जो है 50 हेक्टेयर्स एकर्स को कवर करना है, 3 की फॉरेस्ट एरियाज़ को। ठीक है, मात्र 3 की फॉरेस्ट एरियाज़ को यहाँ पे कवर करने की बात है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से 3 की फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जिसको अरण्य प्रोजेक्ट के तहत कवर किया जाएगा। वह पहला तो है उमगा पहाड़ी, ये आपको मदनपुर फॉरेस्ट ऑफ औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर फॉरेस्ट में आपको मिलेगा। फिर है रजौली फॉरेस्ट एरिया, ये आपको नवादा में मिलेगा। फिर है ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, प्रेतशिला एंड बराबर हिल्स, ये सारे जो हिल्स है आपको गया में मिलेंगे। ये तीनों जो फॉरेस्ट एरिया है ये कवर किया जाएगा अरण्य प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है बी श्रीनिवासन, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हैं। 1992 बैच बिहार कैडर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं ये। ठीक है, तो बी श्रीनिवासन बिहार कैडर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इनको एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। अगला है बिहार बन गया है सेकेंड स्टेट टू ऑफर एमबीबीएस कोर्सेज आफ्टर मध्य प्रदेश इन हिंदी। एक्चुअली यहाँ पे होगा इन हिंदी। तो एमबीबीएस कोर्स जो है आपको पता होगा, जो भी डॉक्टरी के कोर्सेस वगैरह हैं या फिर पढ़ाई वगैरह जो भी होती है वो फ़िलहाल को इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को बदला जा रहा है और यहाँ पे हिंदी में भी अब कोर्स अवेलेबल होंगे। यानी इंग्लिश में तो आप जो करना चाहेगा वो करेगा ही, अब हिंदी में भी जो कर सकता है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य तो था मध्य प्रदेश जिसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था, जिसने शुरुआत की थी एमबीबीएस कोर्सेस इन हिंदी। अब एमबीबीएस कोर्सेस इन हिंदी सेकंड स्टेट बन चुका है अपना बिहार। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका नीति आयोग का एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इसमें 2023-24 का ये जो इंडेक्स था इसमें उत्तराखंड और केरला ने टॉप किया है। उत्तराखंड और केरला के 100 में से कितने स्कोर आए? 79 स्कोर यहाँ पे मिले हैं, तो इसने टॉप किया है। वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा ये 3 राज्यों का। सबसे ख़राब तो अपना बिहार, यानी कि यहाँ पे 100 में से सिर्फ 57 स्कोर ही कर पाया है। झारखंड 62, नागालैंड 63। ठीक है, और अगर भारत का ओवरऑल एसडीजी स्कोर आप देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का स्कोर, तो वो 71 है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो देखिए 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश भर में। ठीक है, नेशनल टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है, उसी दिन ये पूरा उनको डेडिकेट किया जाता है ये नेशनल टीचर्स डे। इस दिन नेशनल टीचर्स अवार्ड्स भी हमारी प्रेसिडेंट प्रोवाइड करती हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कब? 5 सितंबर को। तो आप देखो पूरे देश भर में ना करीबन 82 टीचर्स को ये नेशनल अवार्ड प्रोवाइड किया गया है ऑन 5 सितंबर, जिसमें 3 टीचर्स जो हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से हैं? तो पहले तो हैं कैमूर ज़िले के सिकंदर कुमार सिंह सुमन, इनको ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नेशनल टीचर्स अवार्ड। दूसरे हैं मधुबनी ज़िले के मीनाक्षी कुमारी, इनको नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए हैं। और तीसरे हैं बिहार के पटना स्थित राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान के ट्रेनिंग ऑफिसर हैं जितेंद्र जांगीड़। ठीक है, तो इन 3 लोगों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 दिए गए हैं। अब क्या इन्होंने ऐसा स्पेशल किया है? तो सिकंदर कुमार जो हैं इन्होंने बिल्कुल इनोवेटिव क्लास इन्होंने कर दिया है, मतलब कि बिल्कुल डिजिटल क्लास के तौर पर ये चला रहे हैं। मतलब एक सरकारी स्कूल को एकदम से डिजिटल में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है और सारे स्टूडेंट को ये इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। मीनाक्षी कुमारी जो है इन्होंने क्या किया है कि ये छात्राओं के हित में उनके सामाजिक प्रयासों के लिए 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, अब ये जो हैं मीनाक्षी कुमारी, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इसके लिए इन्हें ये नेशनल अवार्ड दिया गया है। अब ये जो हैं जितेंद्र जांगीड़, इन्होंने इनोवेशन और नई तकनीकों को अपनी ट्रेनिंग में शामिल किया है, जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिए गए हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं अमृत लाल मीणा। नेक्स्ट आ जाते हैं 2024 सूफ़ी महोत्सव, 2024 का जो सूफ़ी महोत्सव है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो जहानाबाद ज़िला जो है इसका एक प्लेस है काको, वहाँ पे आपको 2024 का सूफ़ी महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया गया। कब? 13 सितंबर को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, बिहार का पहला जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर बन गया है। जी हाँ, बिहार का पहला जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर ओपन हो चुका है। कहाँ पे? भागलपुर में। भागलपुर में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगा। भागलपुर का एक प्लेस है सबौर, ठीक है, यहीं पे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे शुरू हो गया है, यानी कि अब जो जीआई टैग प्रोवाइड करने का जो प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा और भी फास्ट हो जाएगा। मतलब अगर बिहार और भी किसी चीज़ों पे जीआई टैग चाहिए, जैसे आपको हमने बताया था, एक हमने सेपरेट जीआई टैग के सारे जितने भी बिहार के अब तक जीआई टैग मिल चुके हैं उन सबको बताया है, और 6 जो जीआई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बिहार के जिनको जीआई टैग प्रोवाइड किया जाना है, उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप चैनल पे जाकर आप देख सकते हो, पूरा जीआई टैग आपको वहाँ पे हमने समझा रखा है कब कौन सा जीआई टैग बिहार को मिला है, ठीक है। और ये जो ओपन किया गया है ना जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर, किसके हेल्प से? तो नाबार्ड के हेल्प से आपको यहाँ पे ये ओपन किया गया है। एंड नाबार्ड तो आपको मालूम होगा, ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली ये एग्रीकल्चर में फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है, नाबार्ड हेल्प करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो है, बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स BSCPCR, ये जो कमीशन है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, यानी फिर से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो फिर से जब ये इसको बनाया गया है बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके नए चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अमरदीप, और 6 नए मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया है। और ये टर्म ड्यूरेशन कितना रहेगा, या चेयरमैन का कह लो या फिर मेंबर्स का कह लो, तो कितना रहेगा टर्म ड्यूरेशन इसमें? तो 3 साल तक इनके टर्म रहेंगे, या फिर वो 65 ईयर्स ऑफ एज अगर उन्होंने अटेंड कर लिया तो फिर ये रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे जो हमारा है, बिहार वॉलीबॉल लीग 2024, पहली बार ऐसा लीग ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, बिहार वॉलीबॉल लीग 2024। ये पटना में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ठीक है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये है कि ये टीम का थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना होगा, और एक दो बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सी टीम बिहार वॉलीबॉल लीग में पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। कोई दूसरा नाम भी दे देगा उसी में, जैसे 4 ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रखी है। तो देखिए पहले तो ये जानिए किसने इसमें जीता, किसने? 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें नालंदा डिफेंडर्स ने जीत लिया, किसको हराकर? तक्षशिला सर्वर्स को, ठीक है। तक्षशिला सर्वर्स रनर अप टीम रही, और इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करी, पाटलिपुत्रा एसर्स, मिथिला स्पाइकर्स, विक्रमशिला ब्लॉकर्स और मगध सेटर्स, तक्षशिला सर्वर्स और नालंदा डिफेंडर्स। ये 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 में, और यहाँ पे जीत हासिल करी थी नालंदा डिफेंडर्स ने। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, शरद कुमार ये मुजफ्फरपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। किस खेल से ये बिलोंग करते हैं? हाई जंप इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और आपको पता होगा इस बार का ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है? तो पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है माही श्वेतराज। माही श्वेतराज ने 2 गोल्ड मेडल जीता है, किस चीज़ में? 77th सीनियर नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप में, ठीक है। 77th सीनियर नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीता। 2 गोल्ड मेडल 2 इवेंट में जीता है माही श्वेतराज ने। 2 इवेंट कौन सा था? 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट और 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट, ठीक है। ये स्विमिंग चैम्पियनशिप था जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था कर्नाटका में, और माही श्वेतराज जो है वो पटना से बिलोंग करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बेसिकली आप बिहार का कहो, बिहार पुलिस का कहो, निडर नारी प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निडर नारी प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा करने वाला बिहार तीसरा स्टेट बन चुका है, ये शुरू करने वाला ये प्रोजेक्ट निडर नारी प्रोजेक्ट जो है ये शुरू करने वाला बिहार तीसरा स्टेट बन चुका है। पहला हरियाणा ने इसको शुरू ऑलरेडी किया था, सेकंड में तेलंगाना ने शुरू कर रखा है,
ठीक है। अब बिहार ने भी इसको शुरू कर दिया है, नीडर नारी प्रोजेक्ट। इसके तहत बेसिकली वीमेन को प्रोटेक्शन दी जाएगी, यानी वीमेन जो है 112 नंबर को डायल करेगी और उसके बाद यहाँ पे जीपीएस ट्रैकिंग उन वीमेन का होगा। अगर वो किसी यात्रा पे जाती हैं, कहीं कहीं पे भी घूम रही हैं या फिर कहीं पे भी जा रही हैं, तो उनको जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू उन्हें चेक किया जाएगा कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ से वो ये सब डायल कर रही हैं। विमेन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो 24 आवर्स हर जगह अवेलेबल होंगी। वो तुरंत उनके डायल करने से तुरंत वहाँ पे विमेन पुलिस ऑफिसर्स उनके तक पहुँच जाएंगी। ठीक है। उन्हें अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई छेड़छाड़ी घटना होती है या कोई भी उन्हें परेशान करता है तो ठीक है। तो ये है नीडर नारी प्रोजेक्ट। बेसिकली यहाँ पे नारी को नीडर रहने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी जी का आपको पता होगा, फिल्म स्टार हैं आज के टाइम में। इनका नाम बिल्कुल ही सब लोग जानते हैं और इन्होंने 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 जीत लिया है। बेसिकली ये इनका छठा नेशनल फिल्म अवार्ड है। जी हाँ, ये छठा नेशनल फिल्म अवार्ड है और ये बिलोंग करते हैं बिहार के वेस्ट चंपारण से। जी हाँ, मनोज बाजपेयी बिहार के वेस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं। इनका जो परफॉर्मेंस था, एक OTT पे फिल्म आई थी गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर के नाम से। तो मनोज बाजपेयी को स्पेशल मेंशन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2024। और आपको मैं बता दूं, गुलमोहर जो फिल्म है ये बेस्ट हिंदी फिल्म भी रही और बेस्ट डायलॉग भी इसका रहा। इसके लिए भी ये अवार्ड जीता, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए गुलमोहर को ही मिला, बेस्ट डायलॉग के लिए गुलमोहर के ही नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और उसके बाद में मनोज बाजपेयी ने स्पेशल मेंशन कैटेगरी में ये अवार्ड जीता। ठीक है, गुलमोहर फिल्म के लिए ही। अगला है, तो भारत यानी पूरे भारत का पहला क्लिफ ग्लास वॉक, ठीक है, ये बनने वाला है राजगीर के नालंदा में। बेसिकली है क्या है क्लिफ ग्लास वॉक? देखिए, अब ये पहाड़ी जो है, ऐसे पहाड़ी कुछ है, इसके साइड में आपने देखा होगा कई लोग जो ये एडवेंचर करते हैं, इसके साइड में ना ये बना रहता है कुछ, यहाँ पे लोग ट्रेवल करते हैं, ऐसे करके ये लोग जाते हैं, तो बिल्कुल साइड में बना रहता है। ठीक है, पहाड़ को ही थोड़ा सा काट के या फिर कुछ यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये तो भारत में अवेलेबल है ऐसा क्लिफ वॉक जो है, इसको क्लिफ वॉक बोल रहे हैं। तो इसको ये तो अवेलेबल है पहाड़ के यहाँ पे साइड में, ठीक है, कि पहाड़ जैसे है उसके साइड में ऐसे करके चारों तरफ उसके ऐसे जाने लायक ये ऐसे जगह बना हुआ है, ये तो ऑलरेडी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ग्लास, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ग्लास वॉक। ये जो होगा, ये नीचे जो फ्लोर होगा ये ग्लास का बनेगा। ये कहाँ पे? राजगीर में। और ये जब बन जाएगा ये भारत का पहला होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है छठ महापर्व। तो छठ महापर्व जो है इसको टूरिज़्म फेस्टिवल की तरह बिहार गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगी। टूरिज़्म फेस्टिवल बेसिकली फॉरेनर्स जो होंगे, फॉरेनर्स छठ महापर्व को बहुत ही नज़दीक से जान पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और कई फॉरेनर जो हैं वो छठ के टाइम में बिहार आते हैं और वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। इस पर्व को देखते हैं लोग कैसे पूरे कल्चर में गोता लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये फेस्टिवल जो है वो एक तरह से बिहार का कल्चरल फेस्टिवल ही है। ठीक है, बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये छठ महापर्व। तो इसके लिए फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, टूरिज्म फेस्टिवल के तौर पर यहाँ पे इसको विकसित किया जाएगा। और बिहार सरकार ने ऑलरेडी स्पेशल टूर पैकेज शुरू कर दिए हैं। ठीक है, स्पेशल टूर पैकेज फॉरेनर्स के लिए शुरू कर दिए हैं। जैसे दो दिनों का रुकना है तो उसके लिए क्या प्राइस लगेंगे और कहाँ पे हम आपको यहाँ पे घुमाएंगे वगैरह, ये सब चीज़ें बिहार सरकार ने शुरू किया है ये छठ महापर्व पे। तो ये याद रखिएगा। फिर आ जाता है, बिहार बन चुका है पहला स्टेट टू लॉन्च विकसित भारत जेन नेक्स्ट लैब। ठीक है, जेन नेक्स्ट लैब को शुरू करने वाला बिहार बन चुका है पहला स्टेट। ये आपको कहाँ मिलेगा? बिपाड में, बिपाड गया में आपको मिलेगा। बिपाड है, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसको आपने अगर क्रैक किया है तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो बिपाड में ही होगी। ठीक है, बिपाड जो है बेसिकली बिहार इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे ही ये लैब शुरू किया, जेन नेक्स्ट लैब यहाँ पे शुरू किया गया है। ये जेन नेक्स्ट लैब जो है वो इंस्पायर्ड है नीति आयोग के विकसित भारत स्ट्रेटजी से। ये लैब क्या करेगा? लिवरेज करेगा, सिक्योर करेगा AI
to train administrators in data driven decisions making, predictive analysis and governance optimization। ठीक है, AI का यहाँ पे यूज़ करेगा बेसिकली जे नेक्स्ट लैब। और इसके साथ दो और लैब ओपन किए गए हैं, एक है नीतिशाला लैब और दूसरा है विकसित चिंतन कक्ष। तो नीतिशाला जो लैब होगा इसमें जो ट्रेनीज़ होंगे वो इंगेज कर सकेंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ, ताकि वो अपने गवर्नेंस स्किल को बढ़ावा दे सके। ठीक है, और फिर आप अगर देखो, अब ये जो विकसित चिंतन कक्ष है ये क्या है, ये कोलैबोरेटिव स्पेस होगा किसके लिए, तो स्टेट ऑफिसर्स के लिए, ताकि वो स्ट्रेटिजाइज कर सके, डेलिब्रेट कर सके ऑन पाइवोटल पॉलिसी डिसीजन। तो ये 3 तरह के यहाँ पे लैब्स स्टार्ट किए गए हैं बीपाड गया में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। इसको अप्रूव किया है बिहार कैबिनेट ने, किस लिए, तो वेलफेयर ऑफ द कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स के लिए है। ठीक है, गाड़ी चलाने वाले जो कमर्शियल गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनके लिए है ये मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। ड्राइवर्स को इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योर किया जाएगा, और उसके दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होंगे, ये सारे कुछ यहाँ पे ड्राइवर्स को मिलेंगे। ड्राइवर को यूनिक ID नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ तक कि जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। क्या रिलीफ देगा, तो जो 20% जो टैक्स लेता था वो अब 5% ही लिया जाएगा अगर कोई CNG और PNG गैस वाला गाड़ी चलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। नेक्स्ट है बापू टावर। देखिए, बापू टावर बेसिकली एक म्यूज़ियम की तरह है। यहाँ पर महात्मा गांधी से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। महात्मा गांधी जी के बारे में ये जनरेशन अच्छे तरीके से जान पाएगी बापू टावर में। ये पटना में इनॉग्रेट किया गया है। पटना का एक जगह है गर्दनी बाग। ठीक है, गर्दनी बाग, वहाँ पे ही आपको ये बापू टावर मिलेगा। इसको इनॉग्रेट किया गया है 2 अक्टूबर को। एंड ऑब्वियसली अगर ये गांधी जी से रिलेटेड टावर है तो 2 अक्टूबर से बेस्ड है तो कोई होगा नहीं। चलिए, नेक्स्ट हम आ जाते हैं चछुआ एंड जगदीशपुर। चछुआ एंड जगदीशपुर जो जगह है ये सिवान में है। ठीक है, पहली बात कि ये सिवान ज़िले में चछुआ एंड जगदीशपुर है। इसको इंक्लूड कर दिया गया है नगर पंचायत में, यानी कि अब ये नगर पंचायत बन चुका है। ठीक है, चछुआ और जगदीशपुर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना ये किस लिए है, तो 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं ना उनमें सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो रहा है। इसको रोकने के लिए ये योजना लाया गया है कि जो 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर को रोका जाए। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो है वो बेसिकली एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस के, गर्ल्स के यूटेरस के लोअर मोस्ट पार्ट में ट्यूमर डेवलप हो जाता है, वही है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो देखिए, ये एक ऐसा न्यूज़ है जो आपको एक बार और देखने को ये मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि कई लोग ये बता देते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बिहार गेट्स ग्रीन लाइट फॉर 2nd टाइगर रिजर्व इन कैमूर। लेकिन क्या कैमूर जो है, कैमूर में क्या 2nd टाइगर जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या वो अब टाइगर रिजर्व बन चुका है, तो फ़िलहाल के लिए नहीं। लेकिन आप ऑब्वियसली आप लोग कई सारे वीडियोस देखते हो बिहार करंट अफेयर्स के कई सारे लोगों को, तो आपने देखा होगा कई आपको बड़े बड़े टीचर भी आपको बता रहे होंगे कि बिहार को एक नया यानी 2nd टाइगर रिजर्व मिल चुका है। यानी कि एक तो पहला VTR था, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो ऑलरेडी है, लेकिन क्या दूसरा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब टाइगर रिजर्व बन चुका है, तो फ़िलहाल के लिए ये नहीं बना है। ये आपको याद रखिएगा, ऑफिशियली इसके अगर ये बन जाएगा तो ऑफिशियली इसके पूरे डिटेल्स के साथ जो है सरकार आप तक ये अप्रूवल देगी, आपको भेजेगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि बिहार सरकार को यहाँ पे अप्रूवल सीधा पूरा डिटेल के साथ मिलेगा। लेकिन इसको अभी क्या है, ग्रीन सिग्नल मिला है कि जी हाँ इसको अब मिल जाएगा। यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब जनरली यहाँ पे इसको अप्रूवल तो मिल चुका है कि हाँ बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में होगा। एंड द डिसीजन फॉलोज अ प्रपोजल फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू अ टाइगर रिजर्व।
confirmed the state's forest environment and climate change minister प्रेम कुमार on 8 अक्टूबर 2024। ठीक है, यानी कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं, यानी बिहार गवर्नमेंट बनाना चाहती है टाइगर रिजर्व। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, मतलब जनरल अप्रूवल दे दिया है। लेकिन ये जब ये अप्रूवल मिल जाएगा तो कंप्लीट डिटेल के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये पूरा जारी करेगी कि हाँ ये एक बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन अप्रूवल है, जनरली इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन अगर आपको मिलेंगे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम आज के इस लेक्चर का आखिरी करंट देखते हैं। फर्स्ट कंटेनर मूवमेंट फ्रॉम आईसीडी बिहटा टू रसिया, बिहार सेंट इट्स फर्स्ट कंटेनर डायरेक्टली टू रसिया, अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन बूस्टिंग बिहार इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, अब देखो, अब जैसे कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है। ठीक है, अब जो कोस्टल पोर्ट हैं, ठीक है, जो इंडिया के कोस्ट पे जो भी पोर्ट हैं, उन पोर्ट पे क्या होता है, वहाँ पे अप्रूवल मिलता है और उसके बाद वो ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल को जाता है, दूसरे कंट्री को जाता है। ठीक है, बिहार को भी ऐसा ही था कि बिहार अगर कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर बिहार को एक्सपोर्ट करना है बेसिकली, ठीक है, ये बात हम करेंगे, बेसिकली बिहार को अगर एक्सपोर्ट करना है तो बिहार क्या करेगा, जैसे हल्दिया पोर्ट है, वहाँ बिहार का कोई सामान जो है वो यहाँ से ले जाया जाएगा बिहार से, और वहाँ पे अप्रूवल मिलेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, अप्रूवल मिल के फिर तब वो जाकर फिर अगर अप्रूव्ड हो गया तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ पे बिहार का यहाँ पे पोर्ट बन चुका है, ठीक है, ये हो ना हो इंडियन पोर्ट ही है, ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है, बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, आपको लिखा हुआ ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट क्यों? क्योंकि आपको पता होगा बिहार जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, देयर इज़ नो वाटर बॉडीज़। ठीक है, वाटर बॉडीज़ अगर उस तरीके से बोला जाए तो गंगा नदी तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समुद्र नहीं है, सी नहीं है, ओशन नहीं है, समझ रहे हो बात? तो इसलिए इसको बोला गया है आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपोट। ये है, अब जो परमिशन होगा, यानी कि अब जो एक्सपोर्ट करेगा बिहार, उसको परमिशन कहाँ पे मिल जाएगा? बिहटा में ही मिल जाएगा। बिहटा आपको पटना ज़िला में मिलेगा। ठीक है, पटना ज़िला में बिहटा आता है, तो बिहटा में आपको परमिशन मिल जाएगा। और ये पहला कंटेनर भेजा भी गया, बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं नीतीश मिश्रा, उन्होंने यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। और ये पहला जो मूवमेंट है कंटेनर का वो बिहटा से रसिया को गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में जाकर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, ये एक्सपोर्ट का परमिशन यहाँ पे बिहटा में मिल जाएगा, और यहीं से ये अब डायरेक्ट जाकर कोस्ट पे जाकर फिर वहाँ पे वो उस तरीके से छोटा मोटा परमिशन के साथ वो एक्सपोर्ट हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कदम है बिहार के इंटरनेशनल ट्रेड को। बिहार से अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है उसको एक बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा इस स्टेप से। तो ठीक है, तो आईसीडी आप समझिए, आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपोट है। तो ये था 3 मंथ्स का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स या स्टडी इन्फोग्राफिक्स, ये सारा कुछ मैं अवेलेबल कराता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। और साथ में अगर अब तक आपने हमारे बीपीएससी सिंप्लीफाइड का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। आगे भी हम इसी तरीके से आपके प्रिपरेशन जर्नी को सिंपल करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।